पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 15% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। लिटिल फिंगर हथेली में अलग होकर जब चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। ज्ञानी होते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा है। आप अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्डेड है। अंगूठा जब पीछे की तरफ ज़्यादा झुकता है, यह आपको अत्यधिक मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होती है। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। ना तो सैटर्न से ना जुपिटर से, माफ़ कीजिएगा, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी डार्क होकर चल रही है और कहीं कहीं पे ये टूट भी रही है। हॉटलाइन का डार्क होकर चलना, टूट टूट के चलना, आपके जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक एक दूसरे से अटैच्ड होकर चल रहा है। ये बंधन योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आर्थिक नुकसान भी देता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। ज्ञानी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अत्यधिक समझदार होते हैं। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, जिस भी फील्ड में ये लोग रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। थोड़ा सा ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी समझ यानी तानाशाही रवैया आपके अंदर अभी नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद जागृत अवस्था में आएगा। उसके बाद आपका मानना होगा आपने कुछ भी कह दिया परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होता है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से लाइफ लाइन यदि गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाजी सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और ख़ास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही ब्रांचेस निकल रहे हैं। बिजनेस में अच्छा करने का या फॉरेन में जाकर के रहने का भी मौका नहीं मिलता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। कहीं ना कहीं ये लक लाइन फॉरेन से भी कनेक्शन बनाता है, यदि आप फॉरेन जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तब। लक लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपके हाथ में 2 लक लाइनें इनिशिएट हुई है और दोनों माइंड लाइन से हुई है। लक लाइन का माइंड लाइन से इनिशिएट होना बताता है आपको सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, यदि ये सही फॉर्म में है। यानी लक लाइन टूट टूट के नहीं चल रही है, सिंगल लाइन की बनी हुई है, लुक वाइज देखने में अच्छी लग रही है। यानी पैसा देने वाली लक लाइन यदि है तो 35 के बाद अपनी बुद्धि के बल पर आप समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। यानी ये सफलता और धन दोनों देता हुआ दिखाई देता है। आपको भी सफलता बड़ी मिलती हुई दिख रही है आपकी बौद्धिक क्षमता की वजह से।
मतलब माइंड आपका काफ़ी शार्प है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है। इस वजह से आप जीवन में सफल बहुत होंगे और सफलता आपको अत्यधिक मिलनी शुरू होगी 35 के बाद। नेशनल फेम बड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इतना बड़ा फिश का साइन, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके हाथ में आपके सन लाइन पे बड़ा फिश का साइन है। इतना बड़ा फिश का साइन आपको, एक तो ये सन माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, यानी आने वाले टाइम में समाज में बड़ा नाम होगा आपका, इज्जत होगी आपकी। और आपकी लक लाइन यदि वीक है, इस लक लाइन के साथ दूसरे व्यक्ति जिनके सन माउंट पे इतनी अच्छी फिश की साइन नहीं है, वो लाखों का हज़ारों कमा रहे हैं, आप इसी सन लाइन के साथ लाखों कमाएंगे, माफ़ कीजिएगा, लक लाइन के साथ। क्योंकि ये सन लाइन सन माउंट की एफिशिएंसी को तो बढ़ाता है ही, साथ ही ये लक लाइन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। हार्ट लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई आपकी। हार्ट लाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही लक लाइन का ऊपर के हार्ट लाइन का ऊपर की तरफ शिफ्ट होना बताता है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल को कम कर देता है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने का मतलब ये आपको संघर्ष करवाएगा, सफलता आपको देरी से देगा। जुपिटर का माउंट आपको बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है, मिड में है। जुपिटर का माउंट यदि साइज़ में बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा स्पेस लिए हुए होता है, ये आपके पारिवारिक सुखों को बढ़ाता है। और छोटा है साइज़ में तो पारिवारिक सुखों में कमी आ जाएगी, यानी फैमिली लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहती है। आपकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ सब मिड में रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। सडन का माउंट को स्पेस कम मिला है, इसीलिए इसके गुणों में कमी आ गई है, सफलता मिलेगी देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत से थोड़ी कम सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपको जॉब के माध्यम से ही सफलता मिलेगी, इसीलिए आप अपने दिमाग को जॉब की तरफ फिलहाल अभी डालिए। यदि आप नौकरी करते हैं किसी के कहीं भी, उसमें ज़्यादा सफल होंगे आप। अपने मन की बात आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की क्षमता अभूतपूर्व है, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। शुक्र वलय है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, और शादी के बाद या जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब ज़्यादा अच्छी लाइफ इनकी होती है। मर्क्यूरी की माउंट का सन माउंट के साथ कनेक्शन बनता है, भले पतली पतली लाइन से बने या स्ट्रॉन्ग लाइन से बने, ये फॉरेन विदेशी धरती से आपके संबंध को स्थापित करता है, यानी विदेशी धरती पे जाने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रिप के कई मौके आपको मिलते हैं, और कभी कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से पैसे के आगमन होते हैं आपके जीवन में। यहाँ पर इनर मार्स, पहले तो इनर मार्स को देख लेते हैं। इनर मार्स आपका वीक है, राहु की लाइंस लगातार कट कर रही हैं, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, खान पान का ध्यान रखना है। यहाँ पे मूल का पाया जाना, इनर मार्स पे मूल का पाया जाना अच्छा नहीं होता है, एक तो ये हेल्थ इश्यूज़ देता है आपको। उसके बाद ऐसे लोगों को ड्राइविंग, आग, इलेक्ट्रिसिटी से दूरी बना के रखनी चाहिए, ये समस्या पैदा करता है। लग्जीरियस लाइफ होगी, वीनस माउंट ठीक है, आपका स्पेस काफ़ी ज़्यादा लिया है इसने। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। आपकी लाइफलाइन ने गोलाई में वीनस माउंट को घेरा है, और साथ ही ब्रांचेस भी निकल रहे हैं, ये मिस हो गया था मुझसे,
ब्रांचेस निकल रहे हैं और मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है। मून माउंट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से ऐसे लोग ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। आउटर मास ठीक है, ऊर्जावान है आप, निर्भीक हैं, निडर हैं, डरते नहीं किसी से। साथ ही आपके मन में सामने वाले के लिए क्या चल रहा है इसको कोई भी नहीं समझ पाएगा। यहाँ तक कि यदि आपके दुश्मन भी आपके सामने आ जाए, आपका व्यवहार देख के वो भूल जाएंगे कि आपकी दुश्मनी उनके साथ चल रही है। इतना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग को हाइड करना जानते हैं। इसके रेमेडीज़ करने हैं आपको। कलाई पे यहाँ मूल है। कलाई पे तिल का होना यानी मणिबंध पे तिल का होना आपको बड़ी सफलता देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अत्यधिक धन उपार्जन करते हैं, यानी पैसा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। लेकिन यही यदि शिफ्ट हो जाए, सेंटर में ना होकर के, इधर ना होकर के इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, पैसा बहुत कमाएंगे, प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप, लेकिन देरी से, टाइम लगेगा। अचानक से या 35 से पहले, 40 से पहले उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन 40 के बाद, 50 के बाद अत्यधिक संपत्ति आप इकट्ठा करेंगे अपने जीवन में। ये काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठा लेते हैं। 26 से पहले और 17 के बाद 18 के आसपास लाइफ में चेंज आया, लेकिन 17.5 या 18 के आसपास से लेकर के 26 तक लाइफ लाइन नहीं है और ना ही माइंड लाइन है इतनी लंबे टाइम तक। और इसके साथ ही यदि आपकी लाइफ लाइन फैल के चल रही है, धुंधली सी दिखाई दे रही है, ये हेल्थ इश्यूज़ को शो करता है। इस आयु तक आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहेंगी, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। 26 से आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 26 साल के जब आप हो जाएंगे। 28 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 30 में भी कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। 26, 28, 30 आपके लिए पॉजिटिव चेंज लाने वाला साल है, ईयर है। 36.5 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई समस्या। 36.5 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई समस्या इस आयु में आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। 39, 40, 41, 42, 43, 39, 40, 41, 42, 43 लगातार परिवर्तन वाला दौर लेकर के आने जा रहा है। बड़ा परिवर्तन होता हुआ इस एज में दिखाई दे रहा है। तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होंगी 26 में। शादी की बात आपने की है, 25, 26 में चेंज आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे शादी हो, क्योंकि जीवन को यहाँ पर नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे शादी होने के चांसेस बन रहे हैं आपके 26 के आसपास। इफ़ अगर 26 में शादी नहीं होती है, देन उसके बाद शादी होने के चांसेस आपके बन रहे हैं 35, 26, 35। 26 मैंने कहा है, 25 में भी चेंज है, मे बी यहाँ भी शादी हो। 25.5 और 35 में शादी के चांसेस हैं आपके। इससे पहले मैंने इसलिए नहीं देखा है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कंटिन्यू हैं, इसीलिए इस पर गौर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। शादी आपकी पसंद से ही होगी और लुक वाइज काफ़ी अच्छे होंगे आपके लाइफ पार्टनर, गुड लुकिंग होंगे। आप MBBS कर सकती हैं, आप रिसर्च में जा सकती हैं, क्योंकि माइंड लाइन आपका काफ़ी शार्प है। एक वैज्ञानिक की तरह भी आप सोच सकती हैं, एक साइंटिस्ट वाले फील्ड में भी आप जा सकती हैं, या एक टीचर भी आप अच्छी खासी बन सकती हैं। मेडिकल से अच्छा रहेगा यदि आप टीचिंग लाइन में जाएं या रिसर्च के लाइन में जाएं। आपके सभी सवालों का जवाब लगभग मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।